ज़ॉम्बीज़ ट्रेन पार्ट 1 और 2 में आपने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और सोन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और दो लोगों को काटकर उन्हें भी अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देते हैं। फिर ये सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली और सोन के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरे कोच में आते ही सोन गेट को बंद कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ये ज़ॉम्बीज़ इस गेट को तोड़ने लगते हैं और अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। ज़ॉम्बीज़ बहुत ताकतवर है, वो इस गेट को तोड़ ही देंगे, हमें जल्दी कुछ करना होगा बुल्ली और सोन। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये गेट तो कोई खोल ही नहीं रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। सोन कहता है मैं बताऊं अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं सोन तुम रहने दो, अब हमें क्या करना है वो मैं और बुल्ली ही सोच लेंगे, तुम जब भी कुछ बोलते हो तो बस हमारा दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं। अरे गुल्ली पहले सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में तुम लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा। बुल्ली कहता है ठीक है सोन तो जल्दी बताओ। सोन कहता है हमें इस गेट के अगल बगल में छुप जाना चाहिए और बुल्ली तुम सीट के पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ गेट को तोड़कर इस कोच में आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम आगे वाले कोच में जा चुके हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ने के लिए चले जाएंगे, तो बस जैसे ही वो लोग उधर जाएंगे हम चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सोन ऐसा हम कर सकते हैं, बस वो ज़ॉम्बीज़ हमें देख ना ले। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास ही खड़े हैं और रेड वाला ज़ॉम्बी इस गेट पे लात मारे ही जा रहा है और तभी अरे नहीं ये क्या हुआ, गेट तो खुल गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली और सोन साइड में और बुल्ली सीट के पीछे छुप चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास से होकर आगे जाते हैं तभी गुल्ली और सोन चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाते हैं और अब बुल्ली की बारी। बुल्ली तो बहुत डर गया था जब एक ज़ॉम्बी इसके पास रुक गया था, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ आगे जा चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली भी पीछे वाले कोच में चला जाता है। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे लास्ट वाले कोच में आ जाते हैं। सोन कहता है देखो गुल्ली बुल्ली लास्ट वाला गेट खुला हुआ है, चलो ट्रेन से कूद जाते हैं। पागल हो गए हो क्या सोन, अगर हम चलती ट्रेन से कूद जाएंगे तो सारी हड्डियां टूट जाएगी हमारी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। कुछ ही देर में ये ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई, कहीं वो ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के ड्राइवर तक तो नहीं पहुँच गए। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है। अब हमारा क्या होगा, हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी जगह पे रुकी है, वो तो हमें ट्रेन से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। गुल्ली बुल्ली चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सोन कहता है दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं गुल्ली बुल्ली, सिर्फ जंगल ही जंगल है। गुल्ली और सोन थोड़ा पीछे पलटकर तो देखो। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो गुल्ली, क्या हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं? अरे पागल, अगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते तो मैं यहीं खड़ा रहता, पीछे तो देखो एक बार। ये सुनकर गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर है और वहाँ लाइट भी जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उस घर में पक्का रहता होगा। सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चलते हैं। ये कहकर ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा, अगर वो ज़ॉम्बीज़ सच में सारे लोगों को काट चुके होंगे फिर तो अभी तक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए होंगे। कुछ ही देर में ये लोग इस घर के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर के बाहर तो एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। अंकल हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी उठकर बैठता है और इन लोगों को देखने लगता है। कुछ देर तक इन लोगों को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो तुम लोग? गुल्ली कहता है हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है अंकल, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर गुल्ली इस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगता है।
सारी बात सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक गन है, उससे हम लोग सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल तो आप देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी वो गन लाइए और चलिए ज़ॉम्बीज़ को मारने। इधर ट्रेन के अंदर एक आदमी अभी भी बचा हुआ है जिसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, लेकिन पता नहीं ये और कितनी देर तक बच पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इसके पास में ही है। गुल्ली इस बूढ़े आदमी से कहता है, अच्छा हुआ अंकल कि आपके पास ये गन है, वैसे आपके पास ये आया कैसे? आजकल जंगल के अंदर बहुत सारे शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए आते हैं और मैंने ये गन इसलिए रखा है ताकि मैं जानवरों को उन शिकारियों से बचा सकूं। मेरे पास इस गन का लाइसेंस भी है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन का सारा गेट खुल जाता है। ये कैसे हुआ? लगता है किसी ज़ॉम्बी ने इंजन के अंदर वो बटन दबा दिया जिससे सारा गेट खुलता है। बुल्ली कहता है, वो सब बातें छोड़ो ना सोन, वो देखो सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास आ चुके हैं, अंकल आप जल्दी उन पे गोली चलाइए। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज़ पे गोली चलाने लगता है। एक ज़ॉम्बी तो मारा जा चुका है, लेकिन ये गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। अंकल आप देख क्या रहे हैं, जल्दी मारिए सारे ज़ॉम्बीज़ को, वो इधर ही आ रहे हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन लोगों ने देखा कि गेट के पास तो अभी भी कोई खड़ा है। अरे सुनो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मुझ पे गोली मत चलाना। रुक जाइए अंकल, ये ज़ॉम्बी नहीं है। क्या ट्रेन के अंदर और भी ज़ॉम्बी बचे हुए हैं? ये आदमी कहता है, नहीं नहीं, अब एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, तुम लोगों ने सबको मार दिया। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे, ड्राइवर तो है ही नहीं। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मुझे ट्रेन चलाना आता है, पहले मैं भी ट्रेन का एक ड्राइवर ही था। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करो, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन में बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। तो इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और सोन ज़ॉम्बीज़ बनने से बच गए। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए लगाओ। मैं आपकी स्टोरीज को खुद की स्टोरीज में लगाऊंगा। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।